वन्दे कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रजाप्रियं कृष्णं वन्दे प्रजाप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रथासुतं कृष्णं वन्दे प्रभासुतम् ॐ नमो भगवते वासुदेवाय 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 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। तो कल आप और हम सब ने ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की यहाँ तक चर्चा तक पहुँच गए थे कि नारद जी ने भक्ति को संतावना दी। पूछा कि आप स्त्री होकर के आप है कौन। अब यहाँ पे भक्ति देवी अपना वर्णन कर रही है। युवती ने कहा मेरा नाम भक्ति है, ये ज्ञान और वैराग्य नाम के मेरे पुत्र हैं। समय के फेर से ही ये ऐसे जर्जर हो गए और ये जितनी देवियां जो मेरी सेवा में, ये सारी कौन है? गंगा इत्यादि नदियां। मैं कहाँ पैदा हुई? भक्ति कहाँ पैदा हुई? मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटका में बढ़ी, कहीं कहीं महाराष्ट्र में सम्मानित हुई, किंतु गुजरात में मुझको बुढ़ापे ने आ घेरा। वहाँ घोर कलयुग के प्रभाव से पाखंडियों ने मुझे अंग भंग कर दिया। चिरकाल तक यह अवस्था रहने के कारण मैं अपने पुत्र के साथ दुर्बल और निस्तेज हो गई। अर्थात कहाँ पे निस्तेज हो गई? गुजरात में। भक्ति देवी गुजरात में निस्तेज हो गई। अब जब मैंने वृंदावन आई तब पुनः परम सुंदरी स्वरूपवती नव युवती हो गई, किंतु सामने पड़े हुए ये दोनों मेरे पुत्र थके मांदे दुखी हो रहे हैं। अब मैं यहाँ स्थान छोड़कर अन्यत्र जाना चाहती हूँ। यह दोनों बूढ़े हो गए हैं, इसी दुख से मैं दुखी हूँ। मैं तरुणी और ये दोनों मेरे पुत्र बूढ़े क्यों? और बुरा तो लगेगा ही कि भाई जो माता है वो जवान है और दोनों पुत्र कैसे बुढ़े, तो थोड़ा खराब लगता है ना माता को। तो माता जानना चाहती है नारद से ऐसा क्यों हुआ। हम तीनों साथ साथ रहने वाले हैं। यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात आई, हम तीनों साथ साथ रहने वाले हैं। कुछ लोग ज्ञान के पीछे भागते हैं, ज्ञान अर्जित करने के लिए। तो हमें कभी भी ज्यादा ज्ञान लेने के लिए नहीं पीछे भागना चाहिए, क्योंकि ज्ञान तो जीवन में आ जाएगा, लेकिन ज्ञान के साथ क्या आएगा? घमंड, अहंकार। फिर कुछ लोग वैराग्य के पीछे भागते हैं, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो। लेकिन फिर हमें सोचना चाहिए वैराग्य के पीछे भी कुछ नहीं है। मैं कई बार कहता हूँ छोड़ के जाओगे तो कहाँ जाओगे? भूख प्यास तो सताएगी ना भाई, उसके लिए तो खाना दाना पानी तो चुगना पड़ेगा, कहीं जा नहीं सकते। लेकिन अगर आप भक्ति को जीवन में अपना लेते तो ज्ञान वैराग्य ऑटोमेटिक है आपके जीवन में। हम तीनों साथ साथ रहने वाले हैं, फिर यह विपरीतता क्यों? होने तो यह चाहिए कि माता बूढ़ी हो और पुत्र तरुण। इससे मैं आश्चर्यचकित चित्त से अपने इस अवस्था पर शोक करती रहती हूँ। आप परम बुद्धिमान एवं योग निधि हैं, इसका क्या कारण हो सकता है, कृपया बताइए। नारद जी ने कहा, साध्वी, मैं अपने हृदय में ज्ञान दृष्टि से तुम्हारे संपूर्ण दुख का कारण देखता हूँ। तुम्हें विषाद नहीं करना चाहिए, श्री हरि तुम्हारा कल्याण करेंगे। श्री सूत जी कहते हैं, मुनिवरों, नारद जी एक क्षण में ही उसका कारण जानकर कहा, देवी सावधान होकर के सुनो। आप और हम भी ढंग से सुनो नारद जी क्या कहते हैं। यह दारुण कलयुग है, इसमें इस समय सदाचार, योग मार्ग और तप आदि सभी लुप्त हो गए हैं। लोग शठता और दुष्कर्म लगकर अघासुर बन रहे हैं। संसार में जहाँ देखो वहीं सत्य पुरुष दुख से मलान है और दुष्ट सुखी हो रहे हैं। हम भी ऐसा देखते हैं ना कि जो व्यक्ति बिल्कुल ही पापी होता है वो सुखी है अपने हृदय में, और जो सच्चा व्यक्ति है वो क्या है? दुखी है। इस समय जिस बुद्धिमान पुरुष का धैर्य बना रहे वही बड़ा ज्ञानी या पंडित है। धैर्य बना करके रखे, बिगड़ जाना नहीं। पृथ्वी क्रमशः प्रतिवर्ष शेष जी के लिए भार रूप होती जा रही है। अब यह छूने योग्य तो क्या देखने योग्य भी नहीं रह गई और न इसमें कहीं मंगल ही दिखाई देता है। अब किसी की पुत्र के साथ तुम्हारा दर्शन भी नहीं होता। विषयानुराग के कारण अंधे बने हुए जीव से उपेक्षित
होकर तुम जर्जर हो रही थी। अर्थात जो लोग भक्ति दिखाना चाहते हैं वो लोग भक्ति नहीं कर रहे, वो लोग केवल क्या कर रहे हैं, ढोंग, भक्ति के नाम पे ढोंग। कि भक्ति का एक लक्षण क्या है, आनुकूलेन कृष्णानुशीलनम सुभक्तिर उत्तमा। अर्थात हमारी भक्ति कुछ भी हो वो केवल श्री कृष्ण के चरणों में ही अर्पण हो, तो ही वो भक्ति हमें निष्पाप करते हुए भगवान के पास ले जाएगी, वरना कुछ नहीं होगा। वृंदावन के संयोग से तुम फिर नवीन तरुण हो गई हो, अतः यह वृंदावन धाम धन्य है जहाँ भक्ति सर्वत्र नित्य कर रही है। परंतु तुम्हारे इन दोनों पुत्रों का यहाँ कोई ग्राहक नहीं है। अर्थात वृंदावन में तो केवल प्यार की नगरी है, तो हर कोई किसकी बात करता है, प्रेम, प्यार। इसलिए इनका बुढ़ापा नहीं छूट रहा है। यहाँ इनको कुछ आत्म सुख, भगवत स्पर्श जनित आनंद की प्राप्ति होने के कारण यह सोते से जान पड़ते हैं। भक्ति ने कहा नारद जी से, राजा परीक्षित ने इस पापी कलयुग को क्यों नहीं रहने दिया। अर्थात परीक्षित से तो कलयुग चला गया, करुणामय श्री हरि भी यह अधर्म कैसे देखा जा रहा है। सही बात है, भगवान से भी अधर्म कैसे देखा जा रहा है। आज लोग जगह जगह मर रहे हैं, त्राही त्राही हो रही है। नहीं, मुने मेरा यह संदेह दूर कीजिए, आपके वचनों से मुझे बड़ी शांति मिलेगी। किसी ने मुझे मैसेज किया था कि प्रभु जी, अभी हम नारद जी की भी बात सुनेंगे, पहले मेरे एक बात रखूँ। प्रभु जी, आज लोग जगह जगह मर रहे हैं, भगवान कहाँ है। लोग तो पहले भी जगह जगह मर रहे थे, जीव हत्या तो पहले भी जगह जगह हो ही रही थी या नहीं हो रही थी। जगह जगह हम जहाँ से निकले वहाँ मच्छी मंडी लगी थी, मुर्गा मंडी लगी थी, बकरा मंडी लगी थी, जगह जगह लोग अंडे की ट्रे लेकर के जा रहे थे। तब किसी ने नहीं कहा कि भैया जीव हत्या हो रही है, आघात हो रहा है। तब तो डिश के नाम पे खाते रहे। और आज जब बारी हमारी आई तो अब कहते हो कि जी भगवान कहाँ है, भगवान हमें बचाते क्यों नहीं। तुमने जितना कष्ट दिया तो कहीं तो उनके रोए भी तो टूट के गिरते हैं ना, कहीं तो वो बोलेंगे ही ना। और जब उनके रोए टूट करके अब आपको लग रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो आपने मानव विकास नहीं, मानव विस्फोट ऐसा किया जिसमें हम खुद तो मरे ही मरे, साथ में अन्य जीव जंतु को भी लेकर के डूब लिए। 3G 4G 5G पता नहीं क्या क्या ले आए, सारी चिड़िया खत्म कर दी, सारी मछलियां, सारा पानी दूषित कर मारा। अब रहा क्या हमारे पास? अब हमारे पास रहा एक चीज, और उसका कारण नारद मुनि बताएंगे क्या। बाधा डालने वाला कलयुग यहाँ पर आ गया। दिग्विजयी के समय राजा परीक्षित दृष्टि पड़ने पर कलयुग दिन के समान उनकी शरण में आया। भ्रम रके समान सारग्राही राजा ने यह निश्चय किया कि इसका वध मुझे नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो फल तपस्या, योग, योग एवं समाधि भी नहीं मिलता, कलयुग में वही फल श्री हरि कीर्तन से ही भली भांति मिल जाता है। अर्थात अगर हम तपस्या भी करते हैं तो हम तपस्या कितना कर सकते हैं? या तो 5 मिनट बैठ जाए तो हाई कमर कट जाती है, इधर उधर घूमना पड़ता है, या पीछे तकिया लगाना पड़ता है, या हम कुर्सी की ओर देखने लगते हैं। तो तपस्या तो बनने से रही नहीं, मुश्किल है। अगर आंख बंद करके ध्यान भी लगाते हैं तो नींद पहले आ जाएगी, नहीं आ जाएगी, सच में नींद पहले आ जाएगी। तो तपस्या तो हमसे होने वाली नहीं। योग बड़ा ही मुश्किल है, यहाँ तो लोगों से रास्ता नहीं टापा जाता आज। अब तो योग और यम नियम आसन प्राणायाम ये तो बहुत दूर की बात हो गई। अच्छा, समाधि, ये तो सो भले ही जाएगा व्यक्ति पूरी रात पूरा दिन, लेकिन समाधि तो बड़ी मुश्किल है। तो ये सारी चीजों का फल जो कलयुग में मिलता था, जो इन सब चीजों का मिलता था, दान इत्यादि का, वो केवल भगवान के नाम के कीर्तन मात्र से ही मिल जाता है। इस प्रकार सारहीन होने पर भी उसे इस एक ही दृष्टि से
सारयुक्त देखकर उन्होंने कलयुग में उत्पन्न होने वाले जीवों के सुख के लिए ही इसे रहने दिया था। इस समय के लोग कुकर्म में प्रवृत्त होने के कारण सभी वस्तुओं का सार निकल गया है और पृथ्वी के सारे पदार्थ बीजहीन भूसी के समान हो गए हैं। बिल्कुल, ब्राह्मण केवल अन्न धन आदि के लोभवश घर घर एवं जन जन को भागवत की कथा सुनाने लगे हैं, इसलिए कथा का सार भी चला गया है। ध्यान से सुने, नारद मुनि कह रहे, मैं नहीं कह रहा। अनाथ आश्रम बना लो, विधवा आश्रम बना लो, है ना, और वृद्ध आश्रम बना लो, माता पिता किस लिए कथा करते हैं जी? कथा करके क्या करते हो आप? तो जी लोगों से धन मांगते हैं। धन मांग के क्या करते हो आप? तो बूढ़ी माताओं के लिए आश्रम बना लेते हैं, गौशालाएं बनवा लेते हैं। तो ये सब के कारण क्या हो रहा है? कथा का जो मुख्य सार है, इसलिए जगह जगह कथा तो हो रही है, लेकिन लोग भक्त नहीं बन पा रहे। लोग भक्त क्यों नहीं बन पा रहे हैं? क्योंकि कथा करने वाले व्यक्ति के भीतर से कथा का रस खत्म है, विरस है, वो खत्म है। तीर्थों में नाना प्रकार के अत्यंत घोर कर्म करने वाले नास्तिक और नारकी पुरुष भी रहने लगे, इसलिए तीर्थों का प्रभाव भी जाता रहा। हर शनिवार और रविवार लोग वृंदावन पहुंच जाते हैं, किस लिए? पिकनिक मनाने के लिए। वृंदावन को वृंदावन नहीं समझा। कहाँ जा रहे हो जी? हरिद्वार जा रहे हैं। किस लिए? गर्मी बहुत हो रही है, सोचे थोड़ा ठंडे पानी में नहाए। स्विमिंग पूल आपके पिताजी ने लगवाया था, वो कोई पूछ दे, वो स्विमिंग पूल है जो आप उसमें जा रहे हैं। तो हर एक व्यक्ति कुकर्म करने में ही लगा हुआ है। जिनका चित्त निरंतर, आगे नारद मुनि कहते हैं, जिनका चित्त निरंतर काम, क्रोध, महान लोभ और तृष्णा से तप। लोग कहते हैं ध्यान करो। गीता के 6वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि ध्यान कैसे करना चाहिए? एक आसन ऐसा लगाना चाहिए जो कि ना तो आकाश में हो ना धरती पे हो, बीच में हो, इतने ऊंचाई पे आपको बैठना चाहिए। फिर आपको पद्मासन में बैठना चाहिए, अर्थात आलती पालती लगा के, और जिस पे आप बैठ रहे हैं उसके ऊपर मृग चर्म होना चाहिए, अर्थात हिरण की खाल। और जो हिरण की खाल होनी चाहिए वो भी ऐसा नहीं कि आप ध्यान करते हैं ना, बाकी लोग जितना भी ध्यान करते हैं, ये सारा का सारा ध्यान क्या है? गलत है। ये ध्यान नहीं है। ये ध्यान के जैसे दिखने वाला कुछ और है। जैसे हम टीवी में देख लेते हैं ना, उसने 4 गुंडों को मारा, 5 गुंडों को मारा, फिर हम रियल ख्याली पुकाव बनाते, तो वैसे ख्याली पुकाव है और कुछ नहीं है। तो आगे बताते हैं, मन पर काबू न होने के कारण तथा लोभ, दंभ और पाखंड का आश्रय लेने के कारण एवं शास्त्र का अभ्यास न करने से ध्यान योग का फल भी मिट गया, ध्यान भी खत्म। पंडितों की तो यह दशा है कि वह अपनी स्त्रियों के साथ पशु की तरह रमण करते हैं और उनमें संतान पैदा करने की ही कुशलता पाई जाती है। मुक्ति साधन में वह सर्वथा अकुशल है, और ये बात सच है। अर्थात अगर आज के आप ब्राह्मण मंदिर में हम जितने देखते हैं, उनसे अगर कुछ पूछने जाएं तो शास्त्र की उनको वेद वेदांत का कुछ नहीं पता। उनसे बस जादू टोने करवा लो, जन्म कुंडली दिखवा लो, नहीं, और कीर्तन वीर्तन कथा सत्यनारायण की पोथी, चलो वो भी बहुत है, लेकिन उसके अलावा पंडित जी को कुछ पता ही नहीं है आगे पीछे और होता क्या है। तो इस प्रकार भी पंडित भी दूषित हो चुके हैं। मुझे यहाँ आगे नारद मुनि बात कहते हैं कि जो पंडित किसी प्रकार का नशा भी करता हो, अर्थात कोई पंडित तंबाकू भी खाता हो, पान भी खाता हो, बीड़ी पीता हो, दारू इत्यादि पीने की तो बात बहुत दूर है। देखो मैं खुल के बात कर रहा हूँ। जो व्यक्ति ऐसे ब्राह्मण को अपने घर बुला करके पूजा करता है और उसको दान देता है, पहली बात उसको उसकी पूजा का तो कोई फल मिलता नहीं। दूसरी चीज कि वो दोनों, मरने वाला व्यक्ति उस नगर का सुअर बनता है और वो पंडित भी उस नगर का क्या बनता है? सुअर बनता है। इसलिए हमें ऐसे ब्राह्मण को बुला के कभी भी अपने कोई कार्य नहीं करवाने चाहिए। आगे कहते हैं, संप्रदाय अनुसार प्राप्त हुई वैष्णवता भी कहीं देखने में नहीं आती। ये बात सच है। चतुर संप्रदाय की अलग अलग लोगों ने अपनी अलग अलग ब्रांचेस बना ली और उसमें अलग अलग नाम रूप लीला का दीक्षा दिए जा रहे हैं और लोगों को भक्त बनाए जा रहे हैं।
इस प्रकार जगह जगह सभी वस्तुओं का सार लुप्त हो गया है। आगे कहते हैं, यह तो इस युग का स्वभाव ही है, इसमें किसी का दोष नहीं। इससे पुंडरीकाक्ष भगवान बहुत समीप रहते हुए भी यह सब सह रहे हैं। श्री सूत जी कहते हैं, शौनकादिक, इस प्रकार देवऋषि नारद जी के वचन सुनकर भक्ति को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर उसने जो कुछ कहा उसे सुनिए। भक्ति ने कहा, देव ऋषि, आप धन्य हैं। मेरा बड़ा सौभाग्य था जो आपका समागम हुआ। संसार में साधुओं का दर्शन ही समस्त सिद्धियों का परम कल्याण है। केवल साधु का दर्शन, विचार करो, साधु का संग अगर जीवन में मिल जाए फिर तो साक्षात भगवान ही मिल गए। और साधु की वाणी अगर जीवन में उतार ली फिर तो आपका केवल एक बार उपदेश धारण करके काया ध्रुव कुमार प्रहलाद ने कयादु कुमार ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। अर्थात साधु का संग यहाँ बहुत बड़ा। मैं कई बार मन में ऐसा विचार करता हूँ, हमारे जीवन में अगर भक्ति दृढ़ नहीं हो पा रही तो उसके पीछे एक ही कारण है, क्या कि आप और हम अपने जीवन में साधु संग से वंचित हैं। अब साधु संग कैसा? आप और हम किसी लाल कपड़े वाले व्यक्ति से मिल रहे हैं, वही साधु संग नहीं है, ये मत। तो साधु संग की बात हम कर रहे थे कि साधु संग कैसा हो। अर्थात साधु संग केवल किससे मिलना ही नहीं, आप और हम माला जपते हैं भगवान का, वो भी साधु संग, नाम ही कथा है। फिर आपके और हम सबका ग्रंथ, हम ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, ये भी साधु संग ही है। आप और हम भगवान के लिए भोग तैयार करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, ये सब भक्ति के अंदर। लेकिन हम कोई एक नियम दृढ़ता से करते भी हैं, नहीं करते, यहीं पे चूक होती। आगे नारद जी कहते हैं, बाले, तुम व्यर्थ ही अपने को क्यों खेद में डाल रही हो? अरे तुम इतने चिंतातुर क्यों हो? भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करो, उनकी कृपा से तुम्हारा सारा दुख दूर हो जाएगा। जिन्होंने कौरवों के अत्याचार से द्रौपदी की रक्षा की थी और गोप सुंदरियों को सनाथ किया था, वह श्री कृष्ण कहीं चले थोड़ी ही गए हैं। फिर तुम तो भक्ति हो और सदा उन्हें प्राणों से भी प्यारी हो। तुम्हारे बुलाने पर तो भगवान नीचे के घरों में भी चले जाते हैं। सत्य, त्रेता और द्वापर, इन तीनों युगों में ज्ञान और वैराग्य मुक्ति के साधन थे, किंतु कलयुग में तो केवल भक्ति ही ब्रह्म सायुज अर्थात मोक्ष की प्राप्ति कराने वाली है। यानी भक्ति में कलयुग में कुछ और नहीं है, केवल भक्ति। और भक्ति का सीधा मतलब क्या है? प्यार। किससे प्यार? भगवान से। यह सोचकर ही परमानंद चिंत मूर्ति ज्ञान स्वरूप श्री हरि ने अपने स्वरूप से तुम्हें रचा है। तुम साक्षात श्री कृष्ण चंद्र की प्रिया और परम सुंदरी हो। एक बार जब तुमने हाथ जोड़कर पूछा था कि मैं क्या करूं, तब भगवान ने तुम्हें यही आज्ञा दी थी कि भगवान ने क्या आज्ञा दी थी भक्ति को? कि मेरे भक्तों का पोषण करो। तुमने भगवान की वह आज्ञा स्वीकार कर ली। इससे तुम पर श्री हरि बहुत प्रसन्न हो और तुम्हारी सेवा करने के लिए मुक्ति को तुम्हारी दासी के रूप में दे दिया। और इन ज्ञान वैराग्य पुत्रों के स्वरूप में तुम अपने साक्षात स्वरूप में वैकुंठ धाम में ही भक्तों का पोषण करती हो। भूलोक में तो तुमने अपने पुष्टि के लिए केवल छाया रूप धारण कर रखा है। और वो छाया रूप कहाँ विराजमान है? यहाँ। हम कई बार भगवान की कोई लीला, कथा, कीर्तन श्रवण करते हैं तो हम रो पड़ते हैं, नहीं रो पड़ते। क्यों? क्योंकि उर अंतर में कहीं ना कहीं भक्ति का अभी कुछ लेश मात्र बचा हुआ, जिसके कारण हम वो सुन करके भाव विभोर हो जाते हैं। लेकिन जड़ता फिर वहीं आ जाती है ना, तेरा मेरा उसका इसका। तब तुम मुक्ति, ज्ञान और वैराग्य को साथ लिए पृथ्वी लोक पर आई और सतयुग से द्वापर पर्यंत बड़े आनंद से रही। कलयुग में तुम्हारी दासी मुक्ति पाखंड रूप रोग से पीड़ित होकर क्षीण होने लगी थी, इसलिए वह तो तुरंत ही तुम्हारी आज्ञा से वैकुंठ लोक को चली गई। यानी इस कलयुग में मुक्ति नहीं है भाई। कोई कहे आओ मैं तुम्हें मुक्ति दिला दूं, मुक्ति करा दूं,
तो क्षमा करना वो मुक्ति 5-5 रुपए में बट नहीं रही दुकानों पे जो कोई दिला देगा आपको, क्योंकि मुक्ति तो यहाँ कलयुग में है ही नहीं। और वो कैसे आती है, यहाँ वर्णन है, इस लोक में भी तुम्हारे स्मरण करने से ही वह आती है। अर्थात जो व्यक्ति भक्त होगा, भक्त व्यक्ति के हृदय में भगवान के प्रति भक्ति होगी, उसके अंत काल में भक्ति मुक्ति का स्मरण करेगी तो मुक्ति आए, मुक्त करके फिर वापस वैकुंठ चली जाएगी, वरना कोई मुक्ति नहीं है और फिर चली जाती है। किंतु इन ज्ञान वैराग्यों को तुमने पुत्र मानकर अपने पास ही रख छोड़ा है, फिर भी कलयुग में इनकी उपेक्षा होने के कारण तुम्हारे ये पुत्र उत्साहहीन और वृद्ध हो गए हैं। फिर भी तुम चिंता न करो, मैं इनके नव जीवन का उपाय सोचता हूँ। सुमुखी, कली के समान कोई भी युग नहीं। और क्या बोले नारद मुनि आगे, अन्य सभी धर्मों को उत्सवों को आगे रख करने पर भी भेद में भी यमराज को नहीं देखते। जो एक बार भी भगवान की याद में अगर रोया होगा, वो भक्ति युक्त होके वो स्वप्न में भी यमराज के दर्शन नहीं करते। जिनके हृदय में भक्ति महारानी का निवास है, उन्हें प्रेत, पिशाच, राक्षस, भूत, प्रेत या दैत्य आदि स्पर्श करने में भी सार्थक नहीं हो सकते। यानी जिस व्यक्ति के गले में कंठी है, हाथ में हरि नाम है, भगवान की हमें शरणागति प्राप्त कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर हम भगवान की शरणागति प्राप्त नहीं करेंगे तो दिक्कत तो थोड़ी सी हो जाएगी। ठीक, तो आज की कक्षा ये, आगे का हम कल से काम करेंगे। श्री वृंदावन बिहारी। आइए 2 मिनट नाम से कीर्तन करते हैं, उसके बाद हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे